स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के 4 ऐसे अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें से एक तो फिक्स है कि पेपर में आता है। तो चारों आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, कोई पता नहीं है कि कौन सा आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं उन चारों अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहला आपका है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, परिभाषा इसका देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है संयोजन अभिक्रिया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में परस्पर क्या करेंगे, संयोग करेंगे। यानी संयोग करने मतलब जुड़ना, आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल बात करते हैं, C+ में O2, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए CO2 बन गया है। यानी दो तत्व आपस में संयोग करके देखिए क्या बना लिए हैं, CO2 बना लिए हैं। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल में देखिए H2+ में I2 क्या बन गया आपका, 2HI बना ना। तो देखिए ये आपका क्या है, एक तत्व एक और दूसरा तत्व दोनों आपस में मिलकर क्या बनाए, 2HI बनाए, यानी एक ही आपका एक यौगिक बनाए हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरका अभिक्रिया की बात करते हैं हम लोग, तो दूसरका अभिक्रिया जो होता है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया जो होता है ना, ठीक है, वो संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है। यानी वहां पे हम लोग क्या लेंगे, एक बड़ा सा यौगिक लेंगे, वो उस यौगिक क्या होगा, वो टूटेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के बड़े अणु टूटने पर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए क्या कह रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के बड़े अणु टूटने पर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास देखिएगा उदाहरण CaCO3 है, क्या है, CaCO3। इसको जब मैं गर्म करूंगा तो देखिए क्या बनेगा, CaO+ में आपका CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaO+ में CO2 बन जाएगा। यानी देखिए एक ये बड़ा यौगिक था, इसको जब हमने गर्म किया तो ये क्या हो गया, दो पदार्थों में टूट गया, एक CaO और एक CO2 में क्या हो गया,
टूट गया। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो ले रखे हैं उदाहरण देखिए, 2HI ले रखे हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका H2 प्लस में I2 में टूट जाएगा। तो यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा अभिक्रिया जो है हमारे पास वो क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो होता है ना, इसमें क्या होता है आपका, दो यौगिक होते हैं और दोनों यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए क्या कह रहा है कि जो दो यौगिक हैं, क्या होंगे, इसमें दो यौगिक होंगे और दोनों एक दूसरे के अपने मतलब एक दूसरे के आयन क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, और आदान प्रदान करने के बाद दो नए यौगिक का निर्माण करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे पास देखिए, मैं उदाहरण लेता हूं, XY मेरे पास एक यौगिक है, प्लस में AB एक मेरा यौगिक है। ठीक है, तो X के ऊपर प्लस है, Y के ऊपर माइनस, इधर भी प्लस है, इधर भी क्या है, माइनस। तो एक यौगिक के एक दूसरा यौगिक ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के आयन को क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो देखिए X के साथ, X प्लस के साथ इसका क्या आ गया, माइनस आ गया, और इधर देखिए A प्लस के साथ इस वाले का क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये आपका दो नया यौगिक बना है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मेरे पास क्या है, CuSO4 को मैं H2S के साथ अभिक्रिया कराता हूं। किसको, CuSO4 को मैं H2S के साथ अभिक्रिया कराता हूं। तो देखिए क्या बनेगा, SO4 H2 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या जुड़ेगा, तो बनेगा तो H2SO4 हो जाएगा। और इधर देखिए CuS के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका CuS। ठीक है, यानी कॉपर सल्फाइड, और इधर आपका हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, मतलब इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चौथा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या चीज, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए ये क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, किसमें, ठोस के रूप में विलयन, ठोस के रूप में विलयन में पृथक हो जाता है, ठोस के रूप में विलयन में पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे
अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण एग्जाम्पल में आपका क्या है, यही CuSO4 की क्रिया जब मैं H2S के साथ कराता हूं, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे CuS प्लस में H2SO4 बनता है, तो ये जो CuS होता है ना, यानी कॉपर जो सल्फाइड होता है, इसका क्या होता है, अवक्षेप बनता है। क्या होता है, अवक्षेप, यानी ये आपका क्या करता है, विलयन में नीचे जाके बैठ जाता है। दूसरा का उदाहरण देखिए क्या है हमारे पास, NaCl प्लस में AgCl, ठीक है, NaCl प्लस में यहाँ पे AgNO3 ले लेते हैं, AgNO3। इसकी क्रिया हम जब NaCl की क्रिया AgNO3 के साथ कराएंगे तो पता है क्या बन जाएगा, आपका AgCl बन जाएगा अवक्षेप, और साथ ही साथ AgCl, और इधर आपका क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल, क्या चीज, प्रतिफल क्या हो, ठोस के रूप में विलयन में पृथक हो जाए, यानी विलयन में नीचे जाके बैठ जाए, किस रूप में, ठोस के रूप में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी हमने इस वीडियो में 4 अभिक्रियाएं पढ़े हैं, संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं, और साथ ही साथ हमने पढ़ा है अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ा है। ठीक है, तो ये चारों में से पेपर में एकदम फिक्स है कि एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो बहुत आसान अभिक्रिया है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, आसानी से समझ लीजिएगा तो और बेटर है, समझ के याद कर लीजिएगा तो और बेटर है। ठीक है, आसानी से मतलब क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं कि पूरा का पूरा समझ में आया हो, और जो भी आपको डाउट हो, यानी आपको कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो हमारे चैनल पर आप कमेंट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।